हेलो फ्रेंड्स। तो आज वॉइस के इस पार्ट में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक या फिर आदेशात्मक वाक्य। आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट करने वाले वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, जैसे कोई सेंटेंस है, उसे पढ़कर अगर हमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या आदेश का भाव प्रकट हो तो वो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। देखिए, आगे लिखा हुआ इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो इन वाक्यों में क्या होता है कि यू जो है वो नहीं दिया होता है सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और इन वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। देखिए, जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट वर्ब आएगी और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या डोंट से शुरुआत होती है। देखिए, एग्जांपल्स दिए हुए हमारे। ओपन द डोर यानी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, यानी कि आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये हमारा आदेशात्मक भाव प्रकट करने वाला इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला है प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है? प्रार्थना या निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है। कृपया लगाया जा रहा है, मतलब किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा प्रार्थना का भाव प्रकट करने वाला इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है हमारा डोंट टीज द पुअर, मतलब गरीबों को परेशान मत करो। यहाँ पर सलाह दी जा रही है, किसी का बुरा ना करने की सलाह। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस सलाह का भाव प्रकट करने वाला इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है। इसमें सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, डोंट टीच द पुअर। तो इसमें सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हुई है। देखिए, इन वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के 3 नियम या फिर 3 तरीके होते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो आगे लिखे हुए हैं। देखिए, पहला नियम है लेट का नियम, दूसरा नियम है शुड का नियम, और तीसरा नियम है भाव के अनुसार चेंज करने वाला। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखेंगे कि लेट के नियम का यूज़ करके कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को, इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। देखिए, लेट का नियम एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरुआत होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बाय, यू या फिर बाय अदर सब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है। तो रूल क्या है हमारा पैसिव वॉइस का? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये बी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं कटा हुआ है, सिर्फ ये कटा हुआ है इतना पोर्शन। अब चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल की ओर। देखिए, एग्जाम्पल है हमारा ईट द फूड, यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड। और पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है लेट। तो लेट हम लोगों ने लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड, द फूड हम लोगों ने लिख दिया। फिर हमें बी लिखना है, हम लोगों ने बी को लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए ईट जो हमारी वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होकर क्या बना? लेट द फूड बी ईटन। देखिए फ्रेंड्स, आज सिर्फ हम लोग लेट का नियम पढ़ेंगे, बाकी जो 2 नियम हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियोस को वॉच कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।